प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम एमपी वर्ग 2 इकाई 2 में जो पहले यहाँ पे हम लोग 60 प्रश्नों को हल कर चुके हैं और 60 प्रश्नों से आज आगे वाले प्रश्नों के श्रृंखला में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। हम आज प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न नंबर 61 से शुरू करते हैं। इसके पूर्व हमने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, उसमें आप नए हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट में आप देख भी सकते हैं। आज हम प्रश्न नंबर 61 से शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि दानीय इत्यत्र क प्रत्यय, दानीय में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ये प्रत्यय है, बी कह रहा है कि अनियर प्रत्यय है और सी कह रहा है कि कत प्रत्यय है और डी कह रहा है कि यत प्रत्यय है। तो यहाँ देखें तो यहाँ दा धातु के साथ अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द हमारा कौन सा बना हुआ है, तो दानीय शब्द बना है। दानीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। कहें कि दा धातु से परे अनियर प्रत्यय लगाने पर दानीय पद बना है और अनियर एक कृत संज्ञक प्रत्यय होता है। अनियर में रेप का लोप होकर अनीय या अणीय शेष रहता है और इसका प्रयोग चाहिए या योग के अर्थ में किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 62 में, तो कह रहा है कि गुरु शब्दस्य तृतीया बहुवचने रूपम भवति। गुरु शब्द रूप है और शब्द रूप में गुरु शब्द रूप का तृतीया में बहुवचन रूप बनता है। तो गुरून बनता है कि गुरु बनता है कि गुरु भी बनता है कि गुरुनः बनता है। तो प्रश्न नंबर 62 में देखें तो गुरु शब्द तृतीया बहुवचन में गुर भी रूप बनता है। तृतीया विभक्ति में एक वचन में गुड़ा बनता है, द्विवचन में गुरुभ्याम बनता है और बहुवचन में गुरु भी बनता है। तो प्रश्न नंबर 62 का विकल्प हमारा सी सही होता है कि गुरु शब्द से तृतीया बहुवचने रूपम भवति, तो गुरभि। अब हम प्रश्न नंबर 63 को देखें तो प्रश्न नंबर 63 में कह रहा है कि उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति, अर्थात जो उपसर्ग से युक्त है वह कौन सा पद है। तो इसमें बता रहा है कि अहम है, बी कह रहा है नश्यति है, सी कह रहा है कि न कोअपि अर्थात कोई नहीं है और डी कह रहा है कि उत्सक्त है। तो हम इसमें देखें तो उपसर्ग युक्त पद जिसमें जुटा हुआ है तो न ही अहम में जुटा है न ही नश्यति में, यह उत्सक्ति में जुटा हुआ है। उत्सक्ति में उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा या श्रेष्ठ, तो यहाँ पे उत उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 64, तो प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि अशुद्धम वाक्यम वर्तते। ऑप्शन ए बालकः सिंहेन बिभेति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, छात्रेषु मोहनः पटुतम अस्ति, हरि वैकुंठे तिष्ठति। तो इसमें हम देखें तो इसमें कौन सा अशुद्ध है वही हमको बताना है। तो हरि वैकुंठे तिष्ठति यह तो सही है। छात्रेषु मोहनः पटुतम अस्ति यह भी सही है। जो किसी छात्रों में कौन सा चलाक है, तो कह रहा छात्रों में मोहन चलाक, जिसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। और वृक्षात पत्राणि प्रतंति, वृक्षों से पत्ता, इसमें अपदान होता है तो पंचमी विभक्ति लगती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बालकः सिंहेन बिभेति, और जो सिंहेन है यह तृतीया है और बिभेति के साथ पंचमी विभक्ति लगती है। जहाँ बचाव के लिए कहा जाए या भय जहाँ उत्पन्न होता है जिससे होता है वहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सिंहेन जो है तृतीयांत पद है, इसीलिए अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा हमारा 64 में विकल्प ए जो है यही अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 65 और प्रश्न नंबर 65 में कह रहा है कि निम्नांकितेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति। निम्न में शुद्ध वाक्य है सह ईश्वरम नमति, स ईश्वराय नमस्करोति, स ईश्वरस्य नमस्करोति, स ईश्वरेण नमस्करोति। तो इसमें शुद्ध वाक्य लगता है, तो शुद्ध वाक्य हमको चुनना है। तो निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा होता है, तो सह ईश्वरम नमति यही इसका शुद्ध वाक्य होगा कि सह ईश्वरम नमति। और इसमें देखा जाए स ईश्वर नमति में तो यहाँ पे अनुक्त कर्म में
कर्मणि द्वितीय विभक्ति से नमः धातु के योग में द्वितीया का प्रयोग हो गया है। अगर यही नमति है तो द्वितीया है, नहीं तो नमः होता तो चतुर्थी विभक्ति होता। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट के योग में चतुर्थी लगती है, लेकिन यहाँ पे कर्मणि द्वितीय विभक्ति से नम धातु के योग में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। तो प्रश्न नंबर 65 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 66। तो प्रश्न नंबर 66 में कह रहा है कि चत्वारि मयूरा नृत्यन्ति वाक्य अशुद्धि संशोधनम कुरुत। 4 मोर नाचते हैं तो उसका अशुद्ध कौन सा है यही बताना है। कह रहा है कि अशुद्धि संशोधनम कुरु। तो चत्वारि मयूरा नृत्यन्ति, चत्वार मयूरा नृत्यन्ति, चतस्त्र मयूरा नृत्यन्ति, चत्वारम मयूरा नृत्यन्ति। तो प्रश्न नंबर 66 में देखा जाए तो इसमें चत्वार मयूरा नृत्यन्ति में जो मयूरा शब्द है यही विशेष्य और विशेषण है, और चत्वार जो है वह पुल्लिंग है। तो प्रश्न नंबर 66 में बी जो है यही अशुद्धि में है। प्रश्न नंबर 66 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 67 में पूछ रहा है कि भासस्य कृत्य महाभारत आश्रितम नाटकम आस्ति। भास जी ने महाभारत पर आश्रित कौन सा नाटक है। ऑप्शन ए प्रतिज्ञा गंधरायण, दूसरा चारुदत्तम, तीसरा दूतवाक्यम और चौथा अर्थात विकल्प डी का रहा है कि स्वप्नवासो दत्तम। तो यहाँ पे देखा जाए तो महाकवि भास जी की कुल 13 रचनाएं हैं, और 13 रचनाओं में इनका यह पे कुछ महाभारत पे आधारित हैं, कुछ रामायण पर आधारित हैं। महाभारत पे आधारित महाकवि भास के इसमें से दूतवाक्यम जो है यही महाभारत पर आधारित है। महाभारत पर आधारित दूतवाक्यम है, और दूसरा महाभारत पर आधारित उरुभंगम होता है, और पंचरात्रम है, दूतवाक्यम है, दूतघटोत्कम है, कड़भारम है, मध्यमा वियोग है, बालचरित है। अर्थात संस्कृत साहित्य में महाकवि भास जी की कुल 13 रचनाएं प्राप्त होती हैं। इसमें महाभारत के जो दूतवाक्यम है यह एकांकी नाटक है, और इसमें महाभारत के युद्ध से पूर्व पांडवों की ओर से श्री कृष्ण के द्वारा संधि प्रस्ताव ले जाने एवं उनकी असफलता का वर्णन है। तो प्रश्न नंबर 67 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 68 को देखें तो प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि मृच्छकटिकम नाटकस्य चतुर्थ अंकः किम नाम। मृच्छकटिक नाटक का चतुर्थ अंग का नाम क्या है। चूंकि मृच्छकटिक जो महाकवि शूद्रक हैं उनकी रचना होती है, यह 10 अंकों का एक प्रकरण नाटक है। यह क्या है, प्रकरण है, और इसमें उज्जैनी की गणिका बसंत सेना एवं व्यापारी ब्राह्मण चारुदत्त के परिणय का वर्णन मिलता है, उनके प्रेम स्नेह का है वही वर्णन मिलता है। इसमें प्रथम अंक जो मृच्छकटिकम का होता है तो अलंकार न्यास होता है। प्रथम अंक क्या होता है, अलंकार न्यास होता है। द्वितीय अंग को धुतकर संवाहक कहा जाता है। अलंकार न्यास प्रथम अंक, धुतकर संवाहक यह द्वितीय अंग का नाम होता है, और तृतीय अंग का नाम होता है संधि विच्छेद। तो इसमें एक ही ऑप्शन बच गया था। चतुर्थ अंग का नाम क्या है, मदनिका सार्वलक। मृच्छकटिकम नाटक के चतुर्थ अंग का नाम मदनिका सार्वलक होता है। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 69 और प्रश्न नंबर 69 में देखा जाए तो कह रहा है कि ज्ञानाय इदम ज्ञानाधर्म में समास है। सुप सपा समास है कि तत्पुरुष समास है कि एक शेष समास है कि नित्य समास है। तो प्रश्न नंबर 69 में ज्ञानाय इदम ज्ञाना अर्धम इसमें तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष अर्थात तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है तथा समासांत पद का लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार होता है। तो प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि जटा भी तापसः अत्र तृतीया केन सूत्रेण। चारों विकल्प जो हैं यह तृतीया विभक्ति लगती है, चारों तृतीया विभक्ति के ही सूत्र हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कर्ति करणोस तृतीया से, कि इत्थम भूतम लक्षणे से,
कि एनांग विकार से कि हेतु, तो हेतु माने होता है कारण बतलाने के लिए अगर लगे तो तृतीया विभक्ति भी लगती है और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। एनांग विकार में तृतीया लगती है, किसी भी शरीर का अगर आप विलक्षित हैं उस शरीर का अगर दर्शाना होता है तो यहाँ पर कौन सा है, तो तृतीया विभक्ति लगती है। कर्तिकरण तृतीया इसमें तो कर्ति में लगती है। और यहाँ पे इत्थम भूत लक्षणम अर्थात तो वह जटाओं से तापसी महसूस होता है, तो यहाँ सूत्र क्या होता है, इत्थम भूत लक्षणम। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा बी सही होता है। इत्थम भूत लक्षण, जिस लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि जटाविताप्स, जटाओं से तपस्वी महसूस हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 में कह रहा है कि सर्पिसः ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण। सर्पिसः ज्ञानम में षष्ठी का कौन सा सूत्र प्रयोग होता है, तो ज्ञोद विदर्थस्य करणे कि षष्ठी शेषे कि अगि अधिगर्थ एसांसम कर्मणि और डी करा है कर्ति कर्मणो तृतीय, कर्ति कर्मणो कृति। तो प्रश्न नंबर 71 में देखें तो यहाँ पे षष्ठी शेष होता है। कौन सा होता है, सर्पिसः ज्ञानम में षष्ठी शेष सूत्र होता है। और षष्ठी शेष क्या होता है, कारक तथा प्रतिपदिकार से भिन्न स्वस्वामी भाव आदि संबंध शेष कहलाता है। और शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है तथा संबंध बोध कराने के लिए भी षष्ठी विभक्ति का प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 में कह रहा है कि अद अस्तनयुग्मानाम समीचीनानाम तालिकाम चीनु। तालिका चुनना है, इसमें से कौन सा सही है। तो कह रहा है कि ग्रामायादाति पुष्पेभ्य अस्पृहति पुत्रेण सहागतः और उपाध्याय अधीते। और यहाँ पे सूत्र दिया है अख्याता प्रयोग से, ध्रुवम पायापादानम से, स्पृहसितम से या सहयुक्ते अप्रधाने से। और नीचे कूट दिया है कौन कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें देखा जाए तो जो आपको आ रहा है उसी को पहले आप चुन लीजिए। तो उपाध्याय अधीते, उपाध्याय से अर्थात जो सर जी लोग होते हैं, गुरु जी होते हैं, तो गुरु जी लोगों से जो कह रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे उपाध्याय अधीते। और यह कौन सा सूत्र होता है, तो यहाँ पे उपाध्याय यानी रूल पूर्वक, नियम पूर्वक जिससे कुछ सीखा जाए, शिक्षा दीक्षा, वहाँ पे अख्यातोपयोग से होता है। एगो तो हम जानते हैं, तो इसमें तो एगो हम जान गए। तो अब यहाँ से देखना कौन है कि डी का पहला कौन सही है। तो देखिए ए में डी का पहला यो सही है, बी में डी का पहला यो सही है, यानी कि यहाँ सी और डी कट गया। जानकारी बस एगो है तो दो ऑप्शन हमारा कट गया। और जब दो ऑप्शन कट गया तो अब दो को देखना है। तो दो में से देखा जाए तो पुष्पेभ्य अस्पृहति, और स्पृहति मैंने चाहत के लिए लगता है, इसमें सूत्र लगता है स्प्रेही इसितम, अर्थात बी का हमारा 3 होना चाहिए। प्रश्न नंबर बी का हमारा 3 होना चाहिए। तो 3 में हम देख लिए, तो अर्थात बी में 3 है तो ए में भी है और ए में भी है, तो हम इसको काट नहीं सकते हैं, अभी और देखना पड़ेगा। उसके बाद देखें तो कह रहा है कि पुत्रेण सह आगतः, और पुत्रेण सह आगतः में कौन सा होता है, तो सहयुक्ते अप्रधाने, सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, तो सहयुक्ते अप्रधाने अर्थात सी का चौथा सही होगा, सहयुक्ते अप्रधाने। तो अब सी में है देखो दूसरा दे दिया, एगो तो हम जानते नहीं है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो पहले ही कट गया था, अर्थात विकल्प हमारा बी सही होता है। और बचा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पे बचा था कौन सा कि ग्रामादयाति, तो यह होगा ध्रुवम अपाय अपादान। तो प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 73 को देखा जाए तो प्रश्न नंबर 73 कहता है कि अपारितोषा द्विदुषिन्दुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम इति वाक्यम वर्तते। किसका वाक्य है, भाष्य का है, भास जी का है कि भभूति जी का है कि भारवे जी का है कि कालिदास जी का है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 73 में देखें तो यह वाक्य होता है भभूति जी का। किसका होता है, भभूति जी का। प्रश्न नंबर 73 में विकल्प हमारा बी सही है।
अब प्रश्न नंबर 74 को देखें तो पूछ रहा है कि छाया अंक कस्मिन् नाटके निबद्धम अस्ति। छाया अंक किस नाटक में निबद्ध है? अभिज्ञान शाकुंतल में है कि उत्तर रामचरितम में है कि मुद्रा राक्षस में है कि प्रतिमा नाटक में है? तो प्रतिमा नाटक किसकी रचना है? भास जी की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास जी की रचना है और उत्तर रामचरितम भभूति जी की रचना है। छाया अंक के बारे में हमको बतलाना है तो उत्तर रामचरितम भभूति कृत 7 अंकों का करु प्रधान नाटक है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को ही छाया अंक कहा जाता है और इसमें सीता अदृश्य होकर अर्थात अधीनस्य होकर राम की वेदना को सुनती है। यह अंक भभूति की मानसिक सृष्टि है और इसमें सीता निर्वासन के पश्चात की घटना तथा राम सीता की मन स्थिति का भी स्पष्ट निरूपण किया गया है। तो प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा बी सही होगा, उत्तर रामचरित। अब हम प्रश्न नंबर 75 को देखें तो प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि चतुर्विंशति सहस्रास्त्री संहिता इति कस्य ग्रंथस्य अपरम नाम विद्यते? भागवत पुराणस्य, गीताया, रामायणस्य और महाभारतस्य। तो देखा जाए चतुर्विंशति जो होता है महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण आदि काव्य के संपूर्ण ग्रंथ में 24,000 पद या श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्रास्त्री संहिता कहते हैं। यह काव्य ग्रंथ वंशस्थ आदि सुंदर ज्ञात्मक छंदों में निबद्ध है और सर्वाधिक संख्या में अनुष्टुप छंद है, जिससे श्लोक भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा सी सही होता है, रामायण से। अब हम देखें प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 में कह रहा है कि लेप प्रत्यय कस्मिन् पदे प्रयुक्त? लेप प्रत्यय किस पद में प्रयुक्त है? तो बाल्यात में है कि विज्ञाय में है कि स्यात में है कि द्वयम में है? तो प्रश्न नंबर 76 में देखा जाए कि जब कत्वा प्रत्यय वाली क्रिया के पूर्व कोई उपसर्ग लग जाता है तो कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय ही होता है। इस प्रत्यय का यह शेष रहता है, परंतु यदि धातु के पूर्व निषेधात्मक अ या अन हो तो कत्वा लेप नहीं होता है, बल्कि बी उपसर्ग पूर्व ज्ञात धातु में लेप प्रत्यय करने पर विज्ञान बनता है। तो यहाँ पे विज्ञान दिया है प्रश्न नंबर 76 में, विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 77 को देखें तो प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि संबोधयति पद का संबंध है। संबोधयति पद का क्या संबंध है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अड़ंत प्रक्रिया से है, बी कह रहा है सनंत प्रक्रिया से है, डी कह रहा है अड़ंत प्रक्रिया से है, सी कह रहा है कि ऋणंत प्रक्रिया से और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 77 को देखें तो संबोधयति पद का संबंध ऋणंत क्रिया से होता है। किससे होता है? ऋणंत क्रिया से। तो प्रश्न नंबर 77 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 78 और प्रश्न नंबर 78 में कह रहा है कि स्वाध्याय अभ्यसनम चेव वांग्मयम उपतप उच्यते में रेखांकित पद में विभक्ति है। वांग्मयम जो लिखा है इसमें विभक्ति पूछ रहा है, प्रथमा है कि द्वितीया है कि चतुर्थी है कि तृतीया है? तो प्रश्न नंबर 18 में देखा जाए तो स्व अध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मय तप उच्यते में रेखांकित पद वांग्मय में प्रथमा विभक्ति हुई है। काहे? तो कहा जाता है कि स्व अध्याय अभ्यसनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और उच्यते प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद पद का रूप होता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 78 में विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ए विकल्प हमारा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 78 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 79। तो कह रहा है कि श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवक्ता थे। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवक्ता सुखदेव जी हैं कि परीक्षित हैं कि वैशंपायन है कि जन्मेजय है? तो प्रश्न नंबर 79 में देखा जाए तो श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवक्ता सुखदेव जी होते हैं। कौन होते हैं? सुखदेव जी। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 80 को देखें तो प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय है। क्वानिप है कि अच है कि घ प्रत्यय है कि कत प्रत्यय है? तो प्रश्न नंबर 80 में देखें तो पक्वम इसमें कृदंत पद में कत प्रत्यय होता है। प्रश्न नंबर 80 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 81 और प्रश्न नंबर 81 में कह रहा है कि धव खदिरो यहाँ किस अर्थ में द्वंद्व समास होगा? ऑप्शन ए अल्पाचत्वात् में, आजान्दत्वात् में,
जेठात अनुप्रियात में और डी करा अवहितत्वात् में। तो प्रश्न नंबर 81 में देखा जाए तो ध व खदिरो यहाँ अल्पाचत्वार्थ अर्थ में द्वंद्व समास होता है। इसका तात्पर्य है कि जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले आना चाहिए, जैसे कोवश्च, खदिश्च, धवदिरो, शिवस्य, केशवो। अर्थात प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 82। तो प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि द्वितीय पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। ये शून्य प्रत्यय है कि छ प्रत्यय है कि केच प्रत्यय है कि तीय प्रत्यय है। तो प्रश्न नंबर 82 और प्रश्न नंबर 82 में देखा जाए तो द्वितीय पद में तीय प्रत्यय लगता है। कौन सा? तीय प्रत्यय लगता है। और त्रीय प्रत्यांत द्वितीय एवं तृतीय शब्दों की केवल डित, डे, डस, डस तथा डिंग विभक्तियों में विकल्प में सर्वनाम संज्ञा मानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 82 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 83 को देखें। तो प्रश्न नंबर 83 में क्या पूछ रहा है? तो कह रहा है कि संपतः पद में कौन सा प्रत्यय है। संपत में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रश्न ऑप्शन कह रहा है 1 सत्र प्रत्यय है, बी मतु प्रत्यय है, सी वतु प्रत्यय है और डी का राय क्युप प्रत्यय है। तो प्रश्न नंबर 83 में देखा जाए तो इसमें सत्र प्रत्यय परस्मय पदी धातुओं के अंतर तथा सानच आत्मनेपदी पदी धातुओं के अंतर जोड़ा जाता है। यदि धातु के रूप में अंत में अ हो तो सत्र अत्य के पूर्व उसका लोप हो जाता है, जैसे यथा, पठ, धन, सत्र अर्थात पठन। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है संपत। तो संपत में देखा जाए तो यहाँ पर किप प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा डी सही होता है। और इसके बाद हम प्रश्न नंबर 84 को देखें तो कह रहा है कि ब्रह्मी भवती किस प्रत्यय का उदाहरण है। अंकलन का उदाहरण है कि च्यू का उदाहरण है कि अड़ का है कि ढिन का है। तो प्रश्न नंबर 84 ब्रह्मी भवती में च्यू प्रत्यय का उदाहरण है। किसका है? च्यू प्रत्यय का। प्रश्न नंबर 84 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 85 में कह रहा है कि व्याकरण पद की निष्पत्ति बताइए। तो व्याकरण अच, व्याकरण अड़, व्याकरण निर्णय, बस बी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु में लिट प्रत्यय लगता है। जो क्रिय धातु होती है वह डुक्रिय होती है, लेकिन डुक्रिय धातु का शेष क्रिय बचता है। तो प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब यहाँ पे बोर्ड उठाइए नहीं है, व्यवस्था नहीं है, मोबाइलिए से बनाना है तो क्या समझाएं और क्या समझें। चूँकि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो शायद हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डुक्रिय कैसे टूटता है, कैसे इसका क्रिय बचता है। तो हमारे पास तो वाईफाई भी नहीं कि मोबाइल से ही काम चलाएं, बस मोबाइल ये है, इसीलिए यहाँ पे जितना सिमट जाता है उतना ही हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा डी सही होता है। बी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु में लिट प्रत्यय किया जाता है, तो शब्द बनता है व्याकरण। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि तमीश्वराणाम परम महेश्वरम तम देवानाम परम च दैवतम इत्यादि मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। ऑप्शन ए श्वेता श्वेतोपनिषद से, केनापनिषद से, ईशोपनिषद से और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 86 में देखा जाए तो प्रश्न नंबर 86 में तमीश्वराम परम महेश्वरम तम दवानाम परम न देवतम इत्यादि मंत्र जो है वह श्वेता स्वतो उपनिषद से उद्धृत किया गया है। और इसमें केनोपनिषद से उद्धृत निम्नलिखित मंत्र है, तो इसमें से दूसरा मंत्र है, लेकिन यहाँ पे तमीश्वराम परम महेश्वर। प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 87। तो प्रश्न नंबर 87 में कह रहा है कि पचेलिमा शब्द निष्पन्न हुआ, यानी पचेलिमा शब्द किससे निष्पन्न हुआ है। तो निष्पन्न तो कह रहा है कि पच धातु के साथ एलिम लगाने पर, या पचेलिम के साथ आ लगाने पर, या पच धातु के साथ केलिमर प्रत्यय करने पर, या पचे के साथ लीमर करने पर। तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न नंबर 87, तो प्रश्न नंबर 87 में तो है बी और डी तो दोनों गलती हैं। यहाँ पे सही का है तो पच धातु के साथ केलिमर प्रत्यय होता है। कौन सा? केलिमर, तो बनता है पचेलिमा। प्रश्न नंबर 87 विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 88 को देखें। तो प्रश्न नंबर 88 कह रहा है ग्रामम गच्छन् तीरम अस्पृश्यति में रेखांकित पद की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है।
ऑप्शन ए तथा युक्तम चानिसिप्तम, बी कर्तुरिसिप्तम कर्मः, डी कर्मणि द्वितीया और सी करा कर्मणि द्वितीया और डी करा अकहितम च। तो ग्रामम गच्छन् तीर्यम अस्पृश्यति, गांव जाते हुए तिनके को वह छू रहा है। और यहाँ पे पूछ रहा है कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 88 में यह होता है तथा युक्तम चानिसिप्तम, अर्थात एक क्रिया को वह कर रहा है लेकिन उसके बाद वो दूसरे को भी टच कर रहा है। तो गांव तो जा रहा है लेकिन अब वह को तिनका छू रहा है, तिनके का स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाता है तथा युक्तम चानिसिप्तम। प्रश्न नंबर 88 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 89 को देखें तो कह रहा क्रोसेन अनुवाको अधितः किस सूत्र का उदाहरण है। कर्ति करोष तृतीया का, अपवर्गे तृतीया का, हेतु का, कि इनमें से कोई नहीं। तो कोसेन अनुवाको अधीते, कोष भर उसका पढ़ाई कर रहा है तो कह रहा है क्रोसेन अनुवाको अधीते, कोष भर वह पढ़ा। तो यहाँ पे कर्ति करोष तृतीया से ए नहीं होगा, हेतु नहीं है यहाँ पे। इसमें अपवर्गे तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 89 विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 90 को देखें तो कह रहा है कि मन सत्य से पवित्र होता है इति संस्कृत अनुवाद स्यात्। ऑप्शन ए का मन सत्येन पवित्रम भवति, मनास्ति सत्येन पवित्र, ये गलत है। मनस्य यह भी गलत है। मनास्य सत्येन पवित्र यह भी गलत। मन सत्य से पवित्र है तो इसमें तृतीया विभक्ति मन सत्येन पवित्रम भवति। प्रश्न नंबर 90 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 91 और प्रश्न नंबर 91 में कह रहा है कि फल शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। फलात, फलेह, फलेन, फले। तो पंचमी में कौन सा होता है तो फलात बनता है। कौन सा बनता है फलात। प्रश्न नंबर 91 विकल्प हमारा ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 92 पर देखें तो कह रहा है अंतादिवचः सूत्र का उदाहरण है। शिवायात्रम, पतंजलि, शिवे ही, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 92 में देखें तो इसमें शिवे ही होता है। शिवे ही क्या होता है शिवे ही। प्रश्न नंबर 92 में विकल्प हमारा सी सही होता है। और इसमें बताया जाता है कि लोप साकलस्य सूत्र का उदाहरण हरेत होता है। एंग पदावांति सूत्र भी इसका वो हरेव होता है। इसी तरह अंतादिवच सूत्र का उदाहरण शिवे ही होता है। तो प्रश्न नंबर 92 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब पूछ रहा है प्रश्न नंबर 93 तो मालविका अग्निमित्रम का नायक है। मालविका अग्निमित्रम महाकवि कालिदास जी की रचना है। यह भी नाटक है और इसमें कह रहा है ऑप्शन है कि अग्निमित्र है कि पुष्यमित्र है कि संघमित्र है कि अक्षय मित्र है। तो मालविका अग्निमित्र का जो नायक है वह अग्निमित्र ही होता है। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 94 देखें तो प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि मंत्र तथा ब्राह्मण की सम्मिलित संज्ञा क्या है। नामधेय है कि निघट्टू है कि निरुक्त है कि वेद है। तो प्रश्न नंबर 94 में देखा जाए तो मंत्र तथा ब्राह्मण की सम्मिलित संज्ञा वेद होती है। वेद को मंत्र भी कहा जाता है। ब्रह्म ग्रंथ वेद का ही अंग या भाग माना जाता है। दोनों के सम्मिलित रूप को वेद कहते हैं। तो मंत्र तथा ब्राह्मण की सम्मिलित रूप क्या हो गया वेद हो गया। प्रश्न नंबर 94 विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 95 को देखें तो 95 में कह रहा है कि होत्रिकार इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है। होत्रिकार इस शब्द की सिद्धि करने वाला क्या सूत्र है। तो ऑप्शन ए करा अक सवर्ण दीर्घ है, बी करा अंतादिवच है, सी करा कि डिच है और डी करा निपात का जानांग है। तो प्रश्न नंबर 95 में देखा जाए तो होत्रिकार जो होता है इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र जो होता है अका सवर्ण दीर्घ होता है। इस सूत्र के अनुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री स्वर के अंतर स्वर ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ स्वर होता है। जैसे होत्री धन रीकार बराबर होत्रिकार। प्रश्न नंबर 95 विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 96 तो प्रश्न नंबर 96 में कह रहा है कि वेदों के विभाजक कर्ता कौन है।
ऑप्शन ए शंकराचार्य हैं, बी वाल्मीकि हैं, सी याज्ञवल्क्य हैं और डी का है कि वेद व्यास हैं। तो प्रश्न नंबर 96 और प्रश्न नंबर 96 में देखा जाए तो वेदों के विभाजक कर्ता वेद व्यास जी को माना जाता है। आदि कवि के रूप में वाल्मीकि जी को माना जाता है और शंकराचार्य जी तो देव होते हैं, देव असुरों के गुरु होते हैं शंकराचार्य जी। तो प्रश्न नंबर 96 में यह विकल्प हमारा डी सही होता है कि वेदों के विभाजन कर्ता जो होते हैं वह वेद व्यास जी होते हैं और वेद को ही अपौरुषेय माना जाता है। वेद साक्षात देववाणी होते हैं। प्रश्न नंबर 96 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 97 और प्रश्न नंबर 97 में कह रहा है कि विधान सतु राज सिंहासन रहिता संतो अपि जने डाट 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 इत्यादि में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए झी प्रत्यय है, बी झ प्रत्यय है, सी सत्र प्रत्यय है और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 97 में देखा जाए तो इसमें सत्र प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 97 विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 98 को देखें तो प्रश्न नंबर 98 कह रहा है कि ताद अर्थे चतुर्थी वाच्य नियम का उदाहरण है। ऑप्शन ए मुक्तय हरि भजती है, बी पत्ते सेते है, सी रजकाय वस्त्र ददाती है और डी करा रजक्य वस्त्रम ददाती है। तो 98 में देखा जाए तो ताद अर्थे चतुर्थी या वाच्य नियम का उदाहरण मुक्ते हरि भजती होता है। कौन सा? मुक्ते हरि भजती होता है कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 98 विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 99 तो प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि रोचते में यशः मयूर में रेखांकित पद की प्रकृति विभक्ति तथा वचन बताइए। ऑप्शन ए युष्मत चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बी अस्मत् षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सी अस्मत् चतुर्थी विभक्ति एक वचन और डी करा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 99 में देखें तो रोचते में यशः मयूर रेखांकित पद में प्रकृति विभक्ति जो होती है वह अस्मद के साथ चतुर्थी एक वचन होती है। कौन सी? अस्मत् चतुर्थी एक वचन। प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 100 को देखें तो कह रहा है कि अपूर्व को अपि कोशो अयम विधते तव भारती। यहाँ पर भारित जो शब्द है, भारित पद है, तो भारित पद क्या है? संबोधन है कि अपादान है कि अधिकरण है कि संप्रदान है। तो प्रश्न नंबर 100 और इसमें देखें कि अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारित। यहाँ पर भारित पद में संबोधन का प्रयोग किया गया है जिसे पुकारा या आकृष्ट किया जाता है वह संबोधन होता है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा संबोधन जो ए है यही सही होता है। विकल्प नंबर ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 101 तो प्रश्न नंबर 101 में कह रहा है कि मोक्षे इच्छा अस्ति में मोक्ष की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है। आधारो अधिकरण है कि सप्तम्यक अधिकरण है कि यश च भावेन भाव लक्षणम है कि षष्ठी च अनादरे है। तो प्रश्न नंबर 101 में देखा जाए तो मोक्ष की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र आधारो अधिकरण होता है। कौन सा? आधारो अधिकरण। प्रश्न नंबर 101 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 102 कह रहा है कि अंतरा त्वाम माम हरि किस सूत्र का उदाहरण है? अंतरा अंतरेण युक्ते कर्म प्रवर्चनीय अनुलक्षणे और कर्म प्रवर्चनीय युक्ते द्वितीया। तो प्रश्न नंबर 102 में देखा जाए अंतरा त्वाम माम हरि में अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र का प्रयोग किया गया है, जबकि जिसके अनुसार अंतरा बीच में अंतरेण विषय में बिना छोड़कर जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, जैसे अंतरा त्वाम माम हरि। तो प्रश्न नंबर 102 में विकल्प हमारा ए सही होता है, अंतरा अंतरेण युक्त। प्रश्न नंबर 102 विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 103 को देखें तो कह रहा है धर्मादि पुरुषार्थ से क्या तात्पर्य है? धर्म अधर्म ज्ञान मोक्ष, धृति क्षमा दम असतेय,
सी का धर्म अहिंसा सत्य मोक्ष और डी का धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो प्रश्न नंबर 103 में धर्मादि पुरुषार्थ से आशय होता है धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का। प्रश्न नंबर 103 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 104 पे, तो 104 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगिनी में किस प्रत्यय के योग से भागिनेय पद बनता है? अड़ प्रत्यय के, यत प्रत्यय के, ढक प्रत्यय के कि कत प्रत्यय के? तो प्रश्न नंबर 104 में भागिनीय में ढक प्रत्यय किया जाता है, तब जाके क्या बनता है? भगिनी में जब ढक प्रत्यय होता है तो जाकर के भागनीय पद बनता है। तो प्रश्न नंबर 104 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 105 और प्रश्न नंबर 105 में कह रहा है कि इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार का साधन वेद है, अलौकिक उपाय है कि लौकिक उपाय है कि पूर्वोक्त दोनों सही है कि पूर्वोक्त दोनों गलत हैं? तो प्रश्न नंबर 105 में देखा जाए तो इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार का साधन वेद है और यह एक अलौकिक उपाय है। तो प्रश्न नंबर 105 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 106 और प्रश्न नंबर 106 में कह रहा है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। श्यामः गीतम शृण्वती नृत्यति, श्यामः गीतम शृण्वन्ति नृत्यति, श्यामः गीतम शृण्वन्ति नृत्यति और श्यामः गीतम शृण्वन्ति नर्ततः। तो प्रश्न नंबर 106 में देखा जाए तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो श्यामः गीतम शृण्वन्ति नृत्यति अर्थात श्यामा गीत सुनते हुए नृत्य कर रही है। तो प्रश्न नंबर 106 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि श्यामा गीतम, श्यामा गीत को सुनते हुए शृण्वन्ति नृत्यति जो सुन रहे उसके बाद नाच रही है। प्रश्न 106 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 107 में देखें तो पितरो समस्त पद में कौन सा समास है? इतेतर द्वंद्व समास है कि समाहार द्वंद्व समास है कि एक शेष द्वंद्व समास है कि केवल समास है? प्रश्न नंबर 7 में देखा जाए तो पितरों में एक शेष द्वंद्व समास होता है। प्रश्न नंबर 7 विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 108 और प्रश्न नंबर 108 कह रहा है कि व्याधकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। तो प्रश्न नंबर 108 में देखा जाए तो उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है तथा समासांत पद का लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार होता है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो द्वितीय तत्पुरुष होता है, तृतीय तत्पुरुष होता है, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 108 में विकल्प हमारा सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 109 को देखें तो कह रहा है परस्मैः पदम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है कि तत्पुरुष है कि केवल समास है? तो प्रश्न नंबर 109 में देखें तो परस्मैः पदम में तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में भी क्या कौन सा होता है? तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है और इसे अलुक समास भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 109 में विकल्प हमारा सी सही होता है। मित्रों, आज के श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा 110 नंबर प्रश्न। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्तर रामचरितम नाटक में तमसा और मुरला हैं, वन देवता हैं कि सीता की सखियां हैं कि नदी विशेषाधिधात्री देवियां हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो प्रश्न नंबर 110 में देखा जाए तो यह तमसा और मुरला जो होती हैं यह दोनों नदियां होती हैं। भवभूति के उत्तर रामचरितम एक लब्ध प्रतिष्ठित नाटक है और इसमें विशेष पात्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं तमसा और मुरला। यह दोनों क्या होती हैं? नदियां होती है। प्रश्न नंबर 110 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो स्वयं को अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कमेंट आप कर सकते हैं, हमको सब मतलब मंजूर है। हम आपका रिप्लाई भी देते हैं, जो जैसा करता है वैसा हम मैसेज रिप्लाई सब देते हैं। मित्रों, आज क्या इतनी ही क्लास पे हम आज बंद करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी वीडियो की इसी मतलब MP वर्ग 2 की वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।